Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, so today we'll discuss lab number 10, which is about interfacing keypad with a microcontroller. Okay, now before I begin with lab number 10, let me discuss something which I forgot to mention in the previous lab. That was lab 9. So maybe you might get confused, so I'll discuss some details. Okay, so about the coding of this lab. So this is a fairly simple lab. You will just be looking at the switches that you connect with the microcontroller. Let me open Proteus. G. So you will be actually reading this switch, और इस स्विच पे जो डेटा होगा वो आपने उस हिसाब से आगे फॉरवर्ड कर देना. जस्ट लाइक लैब 1, आप स्विच को रीड कर रहे थे, वो जो स्विच पे जो डेटा आ रहा था वो आप आगे फॉरवर्ड कर रहे थे. तो इस केस में आप ये रीड कर रहे हैं और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लैब 1 में आप फॉरवर्ड कर रहे थे. बाकी सारा का सारा काम इस सर्किटरी ने खुद करना है. आपने सिर्फ इसको वो सिग्नल प्रोवाइड करना है. इफ़ इट इज़ ज़ीरो हेयर, इट मीन स्विच इज़ आपके पास ओपन, तो अभी कुछ नहीं करना. सॉरी, क्लोज. इट इज़ ग्राउंडेड, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, तो आपकी ये एलईडी ऑन नहीं होगी. जैसे ये आप इसको क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, ये 1 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 1 आएगा, दिस 1 विल बी फॉरवर्डेड हेयर टू यूएलएन, और ये ग्राउंड कर देगा, और बाकी ये सारा काम सर्किटरी खुद करेगी. तो जो कोड है दैट इज़ फेयरली सिंपल, जस्ट लाइक लैब 1. अगर आप एक ही रिले लगा रहे हैं तो आपने लैब 1 वाला ही कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे और सिर्फ ये सर्किटरी लगानी होगी, एंड इट विल वर्क जस्ट फाइन. ठीक है, सो कोड में कोई इशू नहीं होगा. ओके जी, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैब 10. So lab 10 is about interfacing a keypad with the microcontroller. So we'll generally be working with this keypad. This is a 4x4 keypad. तो आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो ये कीपैड आपको अवेलेबल होगा. इसमें आपके पास 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, और दीज आर द डिफरेंट कीज़ दैट द कीपैड हैज़. ठीक है. अच्छा जी, अब इसकी इंटरनल सर्किटरी इस तरह से होती है कि आपके पास 4 रोज़ होती हैं और 4 कॉलम्स होते हैं, और ये स्विचेस उन रोज़ और कॉलम्स के बीच में लगे होते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्विच है, ये रो 1 और कॉलम 1 के बीच में लगा हुआ है. जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रो 1 और कॉलम के ऊपर सिग्नल प्रोवाइड होगा. वो कैसे हम करेंगे वो अगली स्लाइड में बताऊंगा. इसी तरह से ये जो भी कीज़ होंगी, दे विल बी कनेक्टेड विद अ करस्पॉन्डिंग रो एंड अ कॉलम. तो ये जो लेट्स से ये जो है आपके पास स्विच, दिस इज कनेक्टेड विद रो 3 एंड कॉलम 3. तो इस तरह से आपके पास ये 16 स्विचेस होंगे. ठीक है. अच्छा, अगेन वही मैंने जैसे बताया, दिस इज़ अ 4x4 कीपैड. आपके पास 4 रोज 4 कॉलम्स होंगी. ठीक है. आपके पास स्विचेस प्लेस्ड बिटवीन रोज एंड कॉलम्स. A key press establishes a connection between corresponding row and column. अगेन ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वो कॉलम और रो के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और उसी की बेस पे हमें पता चलेगा कि एक की प्रेस हुई है. फिर हम उसको स्कैन करेंगे कि कौन सी की प्रेस हुई है, एंड देन विल डिटरमिन कि वो कौन सी की थी, और वो हम डिस्प्ले करेंगे. अच्छा जी, अगेन टू रीड द की प्रेस वी नीड टू कन्फिगर द रोज एज आउटपुट्स एंड कॉलम एज इनपुट्स. तो रोज़ को आपने कर दिया आउटपुट. आउटपुट का मतलब ये है कि आपने ज़ीरो भेज दिया, तो रोज़ हो गई ज़ीरो, और कॉलम को कर दिया इनपुट. इसका मतलब ये है कि कॉलम्स पे आपने भेज दिया 1. अब की प्रेस का कैसे पता चलेगा? अब रोज़ ज़ीरोज़ हैं. अब जैसे ही कोई की प्रेस होगी तो वो उस करस्पॉन्डिंग रो के साथ कॉलम को कनेक्ट कर देगा. तो रो चूंकि ग्राउंडेड है, ज़ीरो है, तो कॉलम 1 था, तो जैसे ही आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास उस कॉलम पे 1 की बजाय 0 आना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज नो की प्रेस, तो यू विल गेट एट द कॉलम 1 1 1 1. ठीक है. इट मीन्स देर इज नो की प्रेस. ठीक है. कोई भी कॉलम किसी भी रो के साथ कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये होगा. लेकिन लेट्स से कि आपने इस स्विच को कनेक्ट कर दिया है, इसका ये मतलब हो गया कि आपकी ये वाली जो रो है, रो 2 इज नाउ कनेक्टेड विद कॉलम 2.
तो अब रो तो चूंकि आउटपुट है, रो का डेटा तो हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम का डेटा रीड कर रहे हैं, तो कॉलम पे हमारे पास 1111 की बजाय 1010 आएगा. नाउ दिस विल बी एन इंडिकेशन सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 111, इट मीन्स सम की हैज़ बीन प्रेस्ड. और उसके बाद फिर हम स्कैन करेंगे कि कौन सी की प्रेस हुई है. ठीक है. अच्छा, अब स्कैनिंग ऑफ कीज वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि टू डिटेक्ट अ की प्रेस्ड आप क्या करते हैं, रोज को ग्राउंड कर देते हैं और कॉलम्स को रीड करना शुरू कर देते हैं. अगर आपके पास कॉलम पे 111 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि नो की हैज़ बीन प्रेस्ड. ठीक है. बट इफ वन कॉलम बिट हैज 0, दिस मीन्स दैट अ की हैज़ बीन प्रेस्ड. व्हाई? बिकॉज यू कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे लेट्स से, क्योंकि ये रोज कनेक्टेड हैं, रो 0 है, कॉलम 1 है. जैसे ही आप ये की प्रेस करेंगे तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा. ये तो रो विल बी कनेक्टेड विद दिस कॉलम, तो यहाँ पे भी 0 आएगा और वहाँ पे भी 0 होगा. तो दिस विल बी एन इंडिकेशन. ठीक है. सो इफ 1111 इज एट आप रीड कर रहे हैं, इट मीन्स नो की हैज बीन प्रेस्ड. बट इफ यू read something not equal to 111, मे बी 0111 या 1011, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई की प्रेस हुई है. अब फॉर एग्जांपल C1 से C4 पे आप रीड कर रहे हैं, आपके पास 1011 आ गया है विच इज़ नॉट इक्वल टू 111. नाउ दिस इज एन इंडिकेशन के अ की हैज़ बीन प्रेस्ड इन द कॉलम 2. ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम 2 पे की प्रेस हुई है, तो 1111 की बजाय आपके पास आ रहा है 1011. ठीक है. और अगेन ये 0 इसलिए आ रहा है कि दिस रो इज ग्राउंडेड, 0 दिया हुआ है, कॉलम पे 1 है. अब ये की प्रेस करने से आपके पास ये शॉर्ट हो जाती है, ये वाली लाइन इज और ये वाली लाइन. तो जब ये शॉर्ट हो जाएगी, ग्राउंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा. तो इस पर 1 की बजाय आपके पास 0 मिल रहा होगा. ठीक है. तो अब ये आपने कर लिया डिटेक्ट. ठीक है. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 111, दिस मीन्स यू हैव डिटेक्टेड अ की हैज बीन प्रेस्ड. अब नेक्स्ट बारी आती है स्कैन करने की, कि नाउ यू नीड टू स्कैन कि कौन सी की प्रेस हुई है. जी, उसके लिए ये होगा कि आप टॉप रो से स्टार्ट करेंगे कि द माइक्रो कंट्रोलर विल ग्राउंड इट बाय प्रोवाइडिंग अ लो टू R1 ओनली. ठीक है. आप सिर्फ रो 1 को ग्राउंड करेंगे और रीड करेंगे कि क्या आपके पास ऑल वंस आ रहे हैं कि नहीं. अगर ऑल वंस आ रहे हैं, इसका मतलब रो 1 में कोई की प्रेस नहीं हुई. फिर आप रो 2 को ग्राउंड करेंगे, फिर आप दोबारा से चेक करेंगे, अगर सारे वंस आ रहे हैं, इसका मतलब रो 2 में भी कोई की प्रेस नहीं हुई. इस तरह रो 3 को और इस तरह रो 4 को, स्टेप बाय स्टेप. जिस भी रो में आपके पास अगर कोई भी वैल्यू आपके पास 10111 के इक्वल नहीं आती, इट मीन्स के अ की हैज़ बीन प्रेस्ड. फिर आप देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सी की प्रेस हुई है. लेट्स से सेकंड कॉलम पे, तो फिर आपके पास टेबल बना होगा, जो कि आप इसका जो कोड है वो बुक में मौजूद है, वहाँ पे देखेंगे तो हर कॉलम रो के लिए आपके पास टेबल मौजूद होगा. अगर जो भी वैल्यू उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो आप वहाँ से उठा के डेटा बाइट में आपने स्टोर की होंगी और वहाँ से आप रिप्लेस कर देंगे. और इसका जो अगर सी में कोड किया जाए इंस्टेड ऑफ असेंबली, दैट इज़ वे ईजियर देन दी असेंबली कोड. तो बुक में असेंबली और सी आई गेस दोनों दिए हुए हैं, लेकिन आपने दोनों करने होंगे क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है अगर लेट से आपसे पूछा जाए. लेकिन प्रैक्टिकली जो है सी के अंदर कोड करना इज़ वे ईजियर. अच्छा, मैं इस प्रोसेस को दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहले क्या करना है, सारी की सारी रोज 0 और कॉलम 1 होंगे क्योंकि आपने इसको एज इनपुट बनाया हुआ है. जैसे ही कोई की प्रेस होगी, आपके पास यहाँ पे 1111 की बजाय 1011 आ रहा होगा. दिस विल बी एन इंडिकेशन कि कोई की प्रेस हुई है. अब आपने ये चेक कर लिया कि की प्रेस हो गई है. अब आपके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि अब आपने स्कैन करना है कि कौन सी की प्रेस हुई है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस रो को 0 करेंगे, बाकी 1 रहेंगी. जब आप ये करेंगे, इस रो को 0 करने पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 1111 आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है. तो अब इस केस में जब आप इसको 0 कर देंगे, सिर्फ रो 1 को ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास 111 ही आएगा. तो इट मीन्स के रो 1 में से कोई की प्रेस नहीं हुई है. अब आप क्या करेंगे सेकंड केस में R2. जैसे ही आप R2 पे इसको ग्राउंड करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे चूंकि की प्रेस्ड है तो ये 1011 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 111, विच मीन्स कि रो 2 के अंदर सेकंड की प्रेस हुई है। ठीक है, सेकंड इसलिए कि कॉलम 2 पे आपके पास वैल्यू आ रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने डेटा बाइट में अगर आप असेंबली का कोड देखें जाके बुक में, तो उसमें आपने डेटा बाइट में ये स्टोर किया होगा कि सेकंड की पे कौन सा नंबर है या कोई करेक्टर है जो कि शो करना है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस ये कंटिन्यू होता रहेगा। लेट्स से अगर ये रो 2 की बजाय रो 4 में होता तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते, रो 3 को ग्राउंड करते, फिर रो 4 को ग्राउंड करते। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेटा बाइट में वो वैल्यू स्टोर की होंगी और बेस्ड ऑन कि कौन सी रो पे आपके पास वैल्यू आई है उस हिसाब से आपने वो कॉलम की वैल्यूज़ उठा के कॉपी कर देने के आफ्टर स्कैनिंग कि दिस वाज द की दैट वाज प्रेस्ड। ठीक है, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। यहाँ पे एक कनेक्शन है, तो आपने क्या करना है, रो को एक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दें और कॉलम्स को दूसरी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दें। ये आप अगर लेट्स से रोज़ हैं तो ये हो जाएंगी आपके पास ग्राउंड, आपने 0 प्रोवाइड किया होगा, ये 1 होंगी और आपने इसको रीड करना होगा। तो जैसे ही की प्रेस होगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे कि कौन सी की प्रेस हुई है। आफ्टर डिटेक्टिंग कि कौन सी की प्रेस हुई है, फिर आप कर देंगे आइडेंटिफाइंग द की। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, यू विल ग्राउंड ईच रो एंड देन चेक द कॉलम्स वैल्यू। ठीक है, तो जिस रो पे आपके पास वैल्यू आपके पास 111 के अलावा कोई वैल्यू आ रही है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम प्रेस हुआ है और उस कॉलम के अगेंस्ट जो वैल्यू आपने डेटा बाइट में स्टोर की होगी। तो लेट्स से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रो 2 के अंदर सेकंड कॉलम में, तो अब रो 2 के अंदर सेकंड कॉलम में आपने जो वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग डेटा बाइट में स्टोर की होगी वो आप भिजवा देंगे। ठीक है, एट द आउटपुट। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी डिटेल बुक में रीड कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ थ्योरी। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर थ्योरी देन अगेन आप इसको भी एज अ रीडिंग असाइनमेंट ले लें और इसको रीड कर लें। ठीक है, इट्स फेयरली सिंपल। जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। बाकी इफ़ यू वांट टू नो द कोड इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द बुक इन असेंबली एज वेल एज सी। ठीक है, तो और मैंने ये भी बता दिया आपको कि सी में कोड करना फॉर द कीपैड इज़ वे ईजियर, लेकिन आप इसका जो प्रोसेस है असेंबली कोड में वो भी देख लें और सी में भी देख लें। ठीक है, सो आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया। ठीक है, इसके पीछे की जो लॉजिक है वो यही है कि आपने की प्रेस कैसे चेक करनी है। बाकी जो कोड है वो आप बुक से देख सकते हैं। ओके जी, अगेन दिस इज द प्रोटियस सिमुलेशन फॉर द कीपैड। सो सिंपल सा कोड मैंने वही जो बुक में कोड था वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और उससे सिर्फ ये जो कीज़ हैं वो रीड हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 मैं प्रेस करता हूँ तो ये 1 दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं जल्दी से की प्रेस का प्रोसेस आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चारों रोज को ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पे 0 और कॉलम्स एज इनपुट यहाँ पे 1 आ रहा होगा और कॉलम्स को आपने रीड करना है। जब कोई की प्रेस नहीं होगी यहाँ पे ऑल 1s आ रहे होंगे, 1 1 1 1। ठीक है, जैसे ही कोई की प्रेस होगी यहाँ पे आपके पास किसी भी कॉलम में 1 की बजाय 0 आ रहा होगा। 0 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ये कनेक्ट करने से ये रोज़ और कॉलम आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। चूँकि ग्राउंड हो जाएंगी तो आप जब 1 इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में ये सेकंड की प्रेस हुई है तो आपके पास 1 0 1 1 आ रहा होगा। इट मीन्स कि सेकंड कॉलम पे कोई की प्रेस हुई है। अब आपको ये पता चल गया कि की प्रेस हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या आता है, आपने स्कैन करना है कि कौन सी की प्रेस हुई है। उसके लिए आप सबसे पहले रो 1 को ग्राउंड करेंगे और चेक करेंगे। अब इस केस में रो 1 में कोई की प्रेस नहीं हुई तो आपके पास 1 1 1 1 आ रहा होगा। इट इज़ एन इंडिकेशन कि रो 1 में कोई की प्रेस नहीं हुई। सेकंड में आप क्या करेंगे, रो 2 को ग्राउंड करेंगे। जैसे ही आप रो 2 को ग्राउंड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो 1 1 की बजाय 1 0 1 1 आ रही होगी। सो इट इज़ एन इंडिकेशन कि रो 2 के अंदर की प्रेस हुई है। फिर आप ये चेक करेंगे वैल्यू कि 1 0 1 1 आ रहा है, इट मीन्स कि सेकंड कॉलम पे प्रेस हुई है।
तो सेकंड कॉलम के अगेंस्ट जो आपने की डेटा बाइट में आपने स्टोर की होगी, वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपने भिजवा देनी है एट LCD या जो भी आपने किया हो. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस बिहाइंड की पैड. ठीक है, स्कैनिंग. So I hope you get the idea, and if you still have any question you can ask me in class. ठीक है, जो coming week में आपकी class session है. So that's it for lab 10 and I'll see you in the next one. Thank you.